लालनपुर नाम के गांव में शिवा नाम का आदमी अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। शिवा की बड़ी बेटी शिल्पा और छोटा बेटा रमेश दोनों ही बड़े समझदार थे। उन्हें अपने घर के हालात भली भांति पता थे। शिल्पा 10वीं में तो रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। बाजार में शिवा दिवाली के 1 महीने पहले पटाखों की दुकान लगाया करता था और उसे आए हुए कमाई से थोड़े बहुत पैसे अपने बच्चों के लिए जोड़कर रखता था। हर साल की तरह दिवाली खत्म होने के बाद वो फिर से मजदूरी का काम करता था। गायत्री, इस साल दिवाली पर हम ज्यादा पैसे लगाकर हमारी दुकान पर पटाखे भी बेचेंगे। आपका विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या धनेश साहूकार हमें इतने पैसे देंगे? क्योंकि उन्होंने पिछले साल हमें 1 लाख रुपए ही दिए थे। हाँ, मगर इस बार थोड़े ज्यादा पैसे मांग कर देखता हूँ, शायद साहूकार जी दे दे। अगर पैसे मिल जाते हैं तो हमारा काम तो बिल्कुल बन जाएगा। वैसे भी हम उनके पैसे हर साल समय से पहले और सूद सहित वापस करते हैं। मैं साहूकार जी के घर जाकर आता हूँ, देखता हूँ वो क्या बोलते हैं। जी। अब शिवा धनेश साहूकार के घर चला जाता है। धनेश शिवा को दूर से आता देख, ये शिवा जरूर दिवाली पर दुकान लगाने के लिए पैसे मांगने आया होगा। शिवा धनेश साहूकार के पास आकर उनसे, प्रणाम साहूकार जी। प्रणाम। कहो कैसे आना हुआ शिवा? कहीं पैसे तो मांगने नहीं आए हो? साहूकार जी, हमारे जैसे गरीब के तो आप ही माए बाप हो, आपसे क्या छुपाना। मुझे हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का सामान खरीदना है। उसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। मन ही मन कुछ सोच धनेश साहूकार शिवा से, शिवा, पिछले साल की तरह मैं तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। साहूकार जी, इस साल थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। मैंने सोचा था कि इस साल ज्यादा माल दुकान में भरूंगा। देखो शिवा, तुम मुझे हमेशा समय पर पैसे लौटा देते हो, इसीलिए मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे सकता हूँ, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है माए बाप। अभी तो घर में इतने सारे पैसे नहीं है, तुम कल आकर ले जाना। ठीक है साहूकार जी। शिवा अपने घर की ओर निकलता है। वो पूरे रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि तभी उसे उसका दोस्त रघु आवाज लगाते हुए, शिवा, ए शिवा। अरे रघु भाई, तुमने आवाज दी? अरे शिवा, क्या हुआ? मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, ध्यान किधर है तुम्हारा? अरे नहीं तो। शिवा, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम किसी चिंता में हो। अरे भाई, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो सब पता है। हर साल की तरह इस साल भी पटाखों की दुकान लगाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे, मगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। शिवा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? 50,000 रुपयों की जरूरत थी। शिवा, मेरे पास इतने सारे रुपए तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 10,000 दे सकता हूँ। रघु, तुमने कहा यही बहुत है मेरे लिए। मैं देखता हूँ, अगर इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हारे पास के पैसे ले जाऊंगा। ठीक है शिवा, तुम्हें जब भी लगे तुम मांग लेना। ठीक है। शिवा अपने घर चला जाता है। घर आकर शिवा का उतरा हुआ चेहरा देख गायत्री समझ जाती है कि पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। तो वो शिवा से, पैसों का इंतजाम नहीं हो सका क्या? गायत्री, साहूकार जी हमें 1.5 लाख रुपए देंगे, मगर बाकी के 50,000 रुपयों का इंतजाम कैसे करूं, वही सोच रहा हूँ। हमें 1.5 लाख रुपए तो मिल रहे हैं ना। फिलहाल के लिए हम उन पैसों से ही सामान खरीद लेते हैं। बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे हो सकता है, ये बाद में देखते हैं। हाँ गायत्री, तुमने सही कहा। हम उन 1.5 लाख रुपयों का ही माल भरेंगे। जी। अब चलिए, अभी तो हम खाना खा लेते हैं। बच्चों को बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो। दोनों अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना खाते हैं और फिर सभी सो जाते हैं। सभी सो जाने के बाद गायत्री बड़ी ही दुविधा में थी। वो मन ही मन, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ इन्हें? मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन्हें जमा करके देखती हूँ। गायत्री अब घर के सभी डिब्बे खोलती है और उसमें से उसने रखे हुए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर एक जगह रख देती है और उन पैसों को गिनती है तो वो मात्र 1,000 रुपए ही थे। हे राम जी, इतने पैसों से तो इनकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। मैं क्या करूं जिससे इन्हें मदद मिल जाए? गायत्री सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी शादी में दिए गए गहनों की याद आ जाती है और वो मन ही मन, अगर मेरे गहने गिरवी रखने के लिए दूं
तो आए हुए पैसों से इनका काम तो हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन गायत्री शिवा से, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप मेरे शादी के गहने गिरवी रख दो। उनसे आए हुए पैसों से आप दुकान के लिए सामान मंगवाइए। गायत्री, ये तुम्हारे शादी के गहने हैं, मैं इन्हें नहीं बेच सकता, मुझे ठीक नहीं लगता। शिवा और गायत्री बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी शिल्पा वहां आकर, पिताजी, मेरे पास ये इतने पैसे हैं, शायद आपके कुछ काम आ सके। बेटी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पिताजी, मैंने अपनी गुल्लक फोड़ दी और उसी में इतने रुपए निकले हैं। बेटी, तुम तो उस गुल्लक को रमेश को भी हाथ नहीं लगाने देती, और तुमने हमारे लिए गुल्लक फोड़ ही डाली। हाँ पिताजी, मैंने कल आप दोनों की बातें सुन ली थी, तो मैंने सोचा कि शायद मेरे इन जमा किए हुए पैसों से कुछ मदद हो सके। शिवा अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहता है, मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ जिसकी बेटी अपने बाप के लिए खुद की पसंदीदा चीज भी फोड़ सकती है। शिवा उसकी बेटी ने दिए हुए पैसे और अपनी पत्नी के गहने लेकर बाजार में चला जाता है। उसे अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगती है। वो मन में, अगर मैंने ये गहने गिरवी रख दिए तो मेरा काम हो जाएगा, और दिवाली खत्म होते ही गायत्री के गहने छुड़वा कर लाऊंगा। मन ही मन सोच विचार कर शिवा सोनार के यहाँ जाता है और वहाँ पर गहने गिरवी रखाता है, और उनसे आए हुए पैसों से शिवा सामान खरीद लेता है। अब शाम के समय शिवा घर आता है। घर आते ही उसके हाथ में गुल्लक देख शिल्पा, पिताजी, आप फिर से वैसी ही गुल्लक मेरे लिए ले आए? बिटिया, ये गुल्लक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारा बाप इतना स्वार्थी नहीं है कि तुमने इतने सालों से जमा किए हुए पैसे यूं ही काम में लगा दे। ये लो बिटिया, तुम्हारे पैसे और ये गुल्लक। शिल्पा बहुत खुश होकर अपने पिताजी से, थैंक यू पिताजी। तभी शिवा मजाक करते हुए, अरे बिटिया, पैसे गिन लेना, कहीं कम तो नहीं हुए ना? क्या पिताजी, आप भी ना हमेशा मेरी ही टांग खींचा करते हो। ऐसा कह शिल्पा खुशी से अपने कमरे में चली जाती है कि तभी शिवा का हंसता हुआ चेहरा देख गायत्री शिवा से, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है ना, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है ना? हाँ गायत्री, आज तुम्हारी वजह से मैंने नए धंधे की शुरुआत की है। मैं तो उसका ऑर्डर भी देकर आया हूँ। नया काम? वो कौन सा? मैंने तुम्हारे गहने गिरवी रखकर आए हुए पैसों से लक्ष्मी जी के मूर्तियों की ऑर्डर दी है। पिछले साल मैंने देखा था कि रामू ने लक्ष्मी जी के मूर्तियों को बेचने के लिए बाजार में रखा। उसके यहाँ इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि कुछ ग्राहकों को मूर्तियां ही नहीं मिली। इसलिए मैंने सोचा कि इस साल हम पटाखों के साथ साथ लक्ष्मी जी की मूर्तियां भी बेचेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा हुआ कि आपने पटाखों के साथ साथ मूर्तियों का भी ऑर्डर दे दिया। गायत्री, अब हमें बहुत काम करना पड़ेगा। जी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। कुछ ही दिनों बाद शिवा का पटाखों का और लक्ष्मी जी की मूर्ति का ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर आते ही शिवा बाजार में जाकर अपनी पत्नी के साथ 2 दुकान लगा देता है। उनकी मूर्ति की दुकान पर गायत्री बैठा करती थी। शिवा के यहाँ की मूर्तियाँ इतनी आकर्षक थी कि उनके दुकान पर बहुत से ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ग्राहक गायत्री से, दीदी, मुझे हरे रंग की साड़ी वाली लक्ष्मी जी की मूर्ति देना। जी भाई साहब, अभी देती हूँ। ऐसा के गायत्री उस ग्राहक को मूर्ति दे देती है। तभी ग्राहक, दीदी, इसके कितने रुपए हुए? भाई साहब, केवल 300 रुपए। बहुत ही सुंदर और अच्छी मूर्ति है। ये लीजिए। ग्राहक मूर्ति लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उनकी सारी की सारी मूर्तियाँ 10 दिन में ही बिक जाती है। साथ ही कई सारे पटाखे भी बिक जाते हैं। अब आए हुए पैसों से शिवा ने और मूर्तियों का ऑर्डर दे दिया। अब शिवा के साथ साथ गायत्री भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। ये देख शिवा बहुत ज्यादा खुश था। अब उन दोनों ने मिलकर मेहनत की और मिलकर साहूकार का कर्जा चुकता कर दिया। इतना ही नहीं, शिवा ने गायत्री के गिरवी रखे हुए जेवर भी जल्द से जल्द छुड़वा लिए। उनके नए काम की वजह से वो दोनों बड़े सफल हो सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखकर प्रयास करना चाहिए। सफलता अपने आप चलकर हमारे पास आती है।